गुड मॉर्निंग साथियों, सरस्वती कैरियर पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। डेली करंट अफेयर्स हमारा डेली सीरीज। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा और आपके तैयारी में सहयोग सिद्ध हो रहा होगा। चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। उससे पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड करें चैनल से जुड़ने के लिए, ताकि उनको भी करंट अफेयर संबंधी जानकारियाँ मिलती रहें। चलिए आज का पहला क्वेश्चन, किस राज्य में भारत की पहली विश्व स्तरीय रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बोल्ट वैली को स्थापित किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश में किया गया है। उत्तर प्रदेश में के नोएडा में एडवर्ड टेक्नोलॉजी ने भारत की पहली विश्व स्तरीय रोबोटिक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की स्थापना किया है। यह इंडिया की सबसे बड़ी रोबोटिक फैक्ट्री होगी जो विश्व के मानकों को पूरा करेगी और यहाँ पर रोबोट का उत्पादन किया जाएगा। इसके अलावा इस यूनिट में रिसर्च और डेवलपमेंट का भी काम किया जाएगा, जो कि प्रधानमंत्री के मेक इन इंडिया के सपनों को साकार करेगी। उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर, राजकीय पशु बारहसिंगा, राजकीय पक्षी सारस, राजकीय फूल पलासे और राजकीय वृक्ष अशोक। लोकसभा सी राज्यसभा 31 और विधानसभा के 404 सीट है। एक पड़ोसी देश नेपाल, 8 पड़ोसी राज्य हैं उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। ठीक है, कुल राज्यों की संख्या 9 हो जाती है। भारत में पहला कुछ महत्वपूर्ण देखें तो देश का पहला इग्लू कैफे ये जम्मू कश्मीर में खोला गया है। देश में पहले एम्प्यूटी क्लिनिक ये चंडीगढ़ में उद्घाटन किया है। पहली एशियाई ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप ये भारत ने जीता है। और कोरोना से मुक्त होने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह बना है। और भारत का पहला वेटलैंड संरक्षण प्रबंधन केंद्र चेन्नई में स्थापित किया गया है। युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 में पुरुष का एकल खिताब किसने जीता है? तो ये वरुण कपूर ने। युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 का आयोजन युगांडा के कंपाला में किया गया था। भारत के वरुण कुमार ने युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। मालविका वंसोड ने युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 में महिला एकल का खिताब जीता है। टॉप 5 खिताब देखें तो यूक्रेन कुश्ती टूर्नामेंट 2021 यह विनेश फोगाट ने जीता। ये भारतीय महिला खिलाड़ी हैं। खो खो फेडरेशन इंडिया द्वारा आयोजित सुपर लीग खो खो चैंपियनशिप 2021 को ये पहाड़ी विलास ने जीती। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 को ये महिला एकल का खिताब नाओमी ओसाका ने जीता है। और मिस इंडिया 2020 का खिताब मानसा वाराणसी ने जीता है। हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 के टॉप 10 में कौन भारतीय शामिल हैं? तो ये मुकेश अंबानी। हाल ही में हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट 2021 का 10वां संस्करण जारी किया गया और इस लिस्ट में टॉप 10 में केवल एक भारतीय मुकेश अंबानी शामिल हैं। हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट के अनुसार मुकेश अंबानी भारत के पहले, दुनिया के 8वें और एशिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति हैं। और दुनिया के सबसे अधिक धनी व्यक्तियों में से एक एलन मस्क पहले स्थान पर और जेफ बेजोस दूसरे स्थान पर हैं और बर्नार्ड अर्नॉल्ट तीसरे स्थान पर है। बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट पुस्तक लॉन्च की है। ये पुस्तक किसने लिखी है? तो ये राम माधव ने। बिकॉज इंडिया कम्स फर्स्ट ये राम माधव की किताब है। और अन्य किताब देखें तो जंगल नामा ये पुस्तक अमिताभ घोष की है। माई लाइफ माई मिशन बाबा रामदेव की किताब है। माई एनकाउंटर्स इन पार्लियामेंट ये भालचंद मंगेकर की किताब है। और द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट ये रामचंद्र गुहा की किताब है। ए प्रोमिस्ड लैंड ये बराक ओबामा की किताब है। अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ ने किसे चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति का अध्यक्ष बनाया? तो चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति का अध्यक्ष ये मैरी कॉम को बनाया। ठीक है, 6 बार की विश्व चैंपियंस MC मैरी कॉम को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की चैंपियंस एंड वेटरन्स समिति का अध्यक्ष चुना गया है। AIBA यानी पूरे विश्व में बॉक्सिंग खेल को AIBA रेगुलेट करता है। इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग एसोसिएशन 1946 को स्थापना हुआ था। लोसाने स्विट्जरलैंड में मुख्यालय है और अध्यक्ष हैं उमर क्रेमलेव। टॉप 5 खेल संगठन है उनको देखें तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ग्रेग बार्कले अध्यक्ष हैं। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन यानी फीफा के अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो। भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड यानी VCI के अध्यक्ष सौरभ गांगुली। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं थॉमस बाच। और एसोसिएशन ऑफ टेनिस फेडरेशन यानी ATP के अध्यक्ष हैं एंड्रिया गाउडेंजी।
राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 4 मार्च को। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद द्वारा हर साल 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस यानी नेशनल सिक्योरिटी डे या नेशनल सेफ्टी डे मनाया जाता है। 2021 में हम 50वां राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मना रहे हैं और सुरक्षा बलों के सम्मान में 4 मार्च को नेशनल सिक्योरिटी डे के रूप में मनाया जाता है। नेशनल सेफ्टी डे को मनाने का उद्देश्य सुरक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण से संबंधित सहायता सेवा प्रदान करके लोगों में सुरक्षा जागरूकता की भावना पैदा करना है। और राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 2021 का थीम है सड़क सुरक्षा यानी रोड सेफ्टी। संचारी रोग नियंत्रण अभियान को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? तो ये उत्तर प्रदेश की सरकार ने शुरू किया। संचारी रोग नियंत्रण अभियान दिमागी बुखार और संचारी रोग की रोकथाम में मदद करेगा। स्वास्थ्य विभाग के साथ 5 और विभाग अभियान में पंचायती राज, पशुपालन, महिला एवं बाल विकास, शिक्षा विभाग, कल्याण समाज और कृषि एवं सिंचाई विभाग, माफ कीजिए थोड़ा सा डिले हो गया, ठीक है, ये थोड़ा उल्टा हो गया, समाज कल्याण होना चाहिए, कल्याण समाज लिखा है, ठीक है। तो समाज कल्याण, कृषि एवं सिंचाई विभाग मिलकर इस अभियान के लिए काम करेंगे, ठीक है। इस अभियान के लिए टास्क फोर्स भी बनाई गई है। टास्क फोर्स के साथ ही आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता 31 मार्च तक लोगों के घर घर जाएंगे और साफ सफाई, कचरा निस्तारण, जल भराव रोकने, मच्छरों से बचाव आदि को लेकर उन्हें जागरूक करेंगे। कुछ महत्वपूर्ण अभियान देखें तो एक जिला एक शिल्प अभियान मध्य प्रदेश ने शुरू किया है। सुपोषित माँ अभियान राजस्थान सरकार ने शुरू किया। नो योर कॉन्स्टिट्यूशन, यह अभियान ओम बिरला यानी लोकसभा के महासचिव ने शुरू किया है। गुजरात राज्य की सरकार ने पक्षियों के लिए करुणा अभियान 2021 को शुरू किया है। हरित और स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए सक्षम अभियान को पेट्रोलियम मंत्रालय ने शुरू किया है। भारत ने किस देश के साथ ब्रह्मोस मिसाइल के साथ एक अन्य रक्षा उपकरणों की आपूर्ति के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए? ठीक, फिलीपींस के साथ। भारत ने 2 मार्च 2021 को फिलीपींस के साथ रक्षा सामग्री और उपकरण की बिक्री के लिए एक प्रमुख समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल भी शामिल है। फिलीपींस ये एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी मनीला, करेंसी है फिलीपीनी पीसो और राष्ट्रपति रोड्रिगो दुतर्ते। WHO द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 2050 तक विश्व में कितने लोगों में से एक व्यक्ति सुनने की समस्या से ग्रस्त हो जाएगा? तो 4 लोगों में से। 2050 तक दुनिया में हर 4 में से एक इंसान बहरेपन का शिकार हो सकता है। यह दावा विश्व स्वास्थ्य संगठन ने जारी ग्लोबल रिपोर्ट में किया है और रिपोर्ट के मुताबिक 2050 तक दुनिया में बहरेपन से जूझने वाले लोगों की संख्या 250 करोड़ होगी। यह पहली बार है जब WHO ने कान की समस्या को लेकर ग्लोबल रिपोर्ट जारी की है। WHO ने रिपोर्ट में कहा कि संक्रमण, बीमारियां, जन्मजात रोग, ध्वनि प्रदूषण और लाइफस्टाइल में गड़बड़ी को कंट्रोल करके ऐसे मामलों को रोका जा सकता है। इन्हें कम करने के लिए इलाज और बचाव की नीति पर फोकस करने की जरूरत है। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य 7 अप्रैल 1948 को स्थापना हुआ था। मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में और अध्यक्ष हैं टेड्रोस एडनॉम। मर्चेंट डिजिटाइजेशन सम्मेलन 2021 की मेजबानी किसने की? तो ये भारत, फिक्की, बेटर देन कैश अलायंस यानी उपरोक्त सभी ने। ठीक, भारत सरकार, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री यानी फिक्की और संयुक्त राष्ट्र संघ के बेटर देन कैश अलायंस ने मिलकर मर्चेंट डिजिटाइजेशन सम्मेलन 2021 की मेजबानी की है। इस सम्मेलन का उद्देश्य हिमालयी क्षेत्र, उत्तर पूर्वी क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों पर विशेष ध्यान देते हुए आत्मनिर्भर भारत की ओर बढ़ना है। भारत को पूरी तरह से डिजिटल बनाना है। टॉप 5 सम्मेलन देखें तो 16वें फिक्की उच्च शिखर सम्मेलन 2021 का उद्घाटन रमेश पोखरियाल निशंक ने किया। ठीक, ब्रिक्स फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन की पहली बैठक की अध्यक्षता भारत ने की है। मैरीटाइम इंडिया समिट 2021 में 21 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा 26वें हुनर हाट का आयोजन नई दिल्ली में किया और 10 फरवरी 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2021 के 20वें संस्करण का उद्घाटन किया। तो साथियों, आज का करंट अफेयर यहाँ पे समाप्त होता। जाते जाते भारत ने 4 मार्च को चाबहार दिवस मनाने की घोषणा की है। ठीक है, भारत 4 मार्च को समुद्री भारत शिखर सम्मेलन 2021 के मार्जिन पर चाबहार दिवस मनाएगा। आभासी तौर पर आयोजित समारोह में अफगानिस्तान, आर्मेनिया,
ईरान, कजाकिस्तान, रूस और उज्बेकिस्तान के मंत्री भाग ले रहे हैं। चाबहार पोर्ट भारत प्रशांत क्षेत्र में यूरेशिया को हिंद महासागर से जोड़ने के लिए प्रमुख स्तंभ है। और एक महत्वपूर्ण खबर, इलावेनिल वलारिवन दुनिया की नंबर 1 शूटर बन गई हैं। ये भारत की हैं। इलावेनिल वलारिवन 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में पहले पायदान पर हैं और ओलंपिक पदक के लिए दावेदार हैं। ठीक, सो गुड लक, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, आपका दिन शुभ हो।